हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। आजकल मैं हूँ अपने मायके में, तो मैं अभी जा रही थी कुछ प्राइमरी स्कूल में कुछ काम था, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर कुछ, आधार कार्ड को नहीं, मतदाता केंद्र को लेकर कुछ और था, तो मुझे अपनी बहनों का काम करना था, इसलिए मैं गई थी स्कूल की ओर। तो ये हमारा स्कूल का रास्ता था, पहले से पगडंडी थी। उसके बाद मैं आ गई घर को वापस। पूरा वीडियो नहीं बनाया मैंने। उसके बाद भाई पापा, आज हम आपको अपने पापा का काम दिखाऊंगी, ये पापा ने क्या किया करके। भाई उन्होंने पूरी साफ़ सफाई, कटिंग पेड़ों की। कुछ पेड़ तो पहले से बांधे थे उन्होंने, आकर के पहले बांधे थे जब मेरे आने से पहले। पापा दराती को आज धार दे रहे हैं अपनी, पया रहे हैं। पहाड़ में गुन दातुल पयौनी का फिर तो पापा हमारे दातुल पयौनी और दराती को धार दे करके उसके बाद इसमें करेंगे पेड़ों में कटिंग। कुछ साफ़ सफाई शुरू करेंगे और मम्मी डाल रही है पानी। तो मम्मी का खेत में पानी डालने का काम हो रहा है। मम्मी का नहीं हो रहा, मतलब मैं भी डाल रही थी पानी, लेकिन फिर मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मम्मी ने कहा मैं फैला देती हूँ थोड़ी देर। मम्मी ने फिर पानी डाला और पापा ने दराती में धार लगाई। पापा अब साफ़ सफाई का काम शुरू, पापा ने पेड़ों की कटिंग शुरू कर दी, पेड़ काटने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे पापा को ना बहुत शौक है पेड़ वेड़ लगाने का। गार्डनिंग का बहुत शौक है मेरे पापा को। अब एज नहीं है ना करने की, तो मिट्टी में हाथ लगाते हैं तो एलर्जी हो जाती है, इसलिए नहीं हो पाता है उनसे अब उतना। लेकिन वो फिर भी पेड़ों की कटिंग करना और नए पेड़ लगाना। हल्द्वानी भी बहुत अच्छा बना रखा है। अभी यहाँ पर रहते नहीं है ना, हल्द्वानी रहते हैं। यहाँ पर भी दिक्कत है, उड़ चढ़ना उतरना, तो इसलिए हल्द्वानी चले गए हैं। तो फिर भी लेकिन यहाँ पर आते हैं और अपने घर को चारों तरफ से साफ़ सूफ करके बढ़िया ढंग से अपना घर साफ करके जाते हैं। और ये पानी डाल रही थी, तो पानी को हमने पाइप को समेट दिया था, क्योंकि ये भी कूड़ा, आग भी में भी कूड़े को भी इकट्ठा करना होगा, कूड़े में आग भी लगानी होगी। इस तरीके से सारे के सारे पेड़ों की कटिंग कर दी। मैं अपने पापा का ही काम दिखा रही हूँ आज आपको, क्योंकि पापा बहुत काम करते हैं मेरे। साफ मतलब मेन काम होता है पापा का साफ़ सफाई। पापा को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो ना एलर्जी हो जाती है मेरे पापा को, दाने हो जाते हैं शरीर पे, तो इसलिए उन्हें साफ़ सफाई बहुत पसंद है। और खुद ही अभी तक इस एज तक खुद ही करते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल सभी के बाहर ही रहते हैं। हल्द्वानी में भी अकेले रहते हैं, तो हल्द्वानी में ये थोड़ा सा ये सुविधा है कि सब सामान अंदर ही मिल जाता है, अंदर ही आ जाता है, तो इसलिए हल्द्वानी की ओर चले गए थे। लेकिन घर आते ही रहते हैं 2-3 महीने में, 3-4 महीने में मम्मी आती रहती है, पापा 6-6 महीने में। गर्मियों की छुट्टियों में तो पापा 1 महीना घर रहते हैं हमारा। उसमें पूरी साफ़ सफाई, अपना घर में रहना, ठंडी हवा, ठंडा पानी। बाकी ठंडी बहुत लगती है पापा को, तो जाड़ों में थोड़ा सा कम आते हैं। फिर भी 1 हफ्ता रुकेंगे अभी, 8-10 दिन। और इस तरीके से पापा ने पूरे पेड़ों की कर दी कटिंग। पूरे पेड़ बना दिए छोटे छोटे, अच्छे से साफ सफाई। अब गांव में भी लोग कम ही रह गए हैं। पहले से सारा गांव भरा था। जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो कितने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, हम स्कूल को जाते थे, रास्ते में सब लोग दिखते रहते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि बहुत ही कम लोग गांव में रहते हैं। और सारे गांव से पलायन हो गया। सब लोग बाहर को ही रहना चाहते हैं, गांव गांव में कोई नहीं रहना चाहता। हम खुद ही नहीं रहते हैं गांव में, लेकिन हम जाते रहते हैं गांव। ऐसा नहीं, हम ससुराल जाते रहते हैं। अब हमारे हस्बैंड भी गाँव में ही हुए, तो ठीक ही है, गांव जाना ही होता है। तो देखो पापा ने पूरे पेड़ों की कटिंग कर दी बढ़िया ढंग से। पेड़ों का इस तरीके से साफ़ सुथरा बना दिया पेड़ों को। पेड़ अब अगली बार आएंगे तो गोल बने रहेंगे पेड़। और उसके बाद इधर किनारे पर तार लगा रखे, ताकि कोई भी जैसे जंगली जानवर एकदम से खेत में ना घुस सके करके। फिर भी चले जाते, जंगली जानवर तो जाते ही हैं। जैसे जंगली सुअर आता है, जंगली सुअर के चक्कर में हल्दी लगा रखे। फिनालो होता नहीं है,
उसको जंगली सुअर खाया था, थोड़ा सा आगे के बाड़े में लगाया है तो वहाँ पर नहीं आता करके। उसके बाद मैंने डाला पानी खेतों में, थोड़ा हल्दी धोनी थी, थोड़ा पानी डाला। मैंने कहा चलो मम्मी लोगों की हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा। इस खेत में थोड़ा पानी कम हो रहा था, वो आगे वाले खेत में भी डालना था पानी, नीचे वाले खेत में, इसके आगे वाले खेत में। तो मैंने इस वाले खेत में कम डाला और आगे वाले खेत में ज़्यादा डाला। ऊपर से डालने में दिक्कत नहीं हो रही थी, नीचे जाने में पूरा वो लग रहा था, आलस से आ रहा था। तो मैंने कहा मैं यहीं से डाल देती हूँ करके, इसलिए मैंने पानी ऊपर से। हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज। मेरे मायके में पानी खूब आता है, मतलब बहुत सिंचाई वाली ज़मीन है यहाँ पर। मैंने आपको कल परसों की वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, नहर भी है, पानी भी है, गाड़ भी है, गधेरा भी है, सब कुछ है। उसके बाद भैया हम लोग चले गए आज गाँव के भ्रमण में। घर किसी के नहीं गए क्योंकि आज मंगलवार था, तो हमें घर तो किसी के नहीं जाना था, लेकिन हमने कहा चलो गाँव की ओर निकलते हैं। यह है परी बुआ का हमारे रास्ते में मकान। परी बुआ अभी स्कूल से आकर के अब सॉन्ग काटने जाएगी, उसको फिर दिखाएंगे आपको, क्योंकि 4 बजे तो स्कूल से पहुंचती है परी बुआ। और यह है गांव का रास्ता, यह है ऊपर माथागढ़ जाने का, जहाँ के लिए मैं आई हूँ ताई से मिलने के लिए। अभी तक मैं ताई के पास नहीं जा पाई क्योंकि, और बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, देखो शाम का 4 बजे का समय हो रहा है, बच्चे स्कूल से छुट्टी से आ रहे हैं। तो आगे से मैं जा रही थी, मैं निधि को लेके आई थी अपने साथ। वो स्कूल से थोड़ा पहले आ गई थी, मैंने कहा मेरा साथ कर दे तो मेरे साथ घूमने आ दे करके थोड़ा सा गाँव की ओर। और अब गाँव में भी देखो कोई कोई ही लोग रह गए हैं, गाँव में भी थोड़ा सा सुनसान तो बहुत लग रही थी। गांव से भी लोग हल्द्वानी की ओर ही चले गए हैं, लेकिन यह है कि कुछ लोग आते ही रहते हैं, जैसे हमारे पापा आते हैं वैसे और लोग भी आते हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियों में तो मेरा तो आना नहीं हो पाएगा, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में सारा गांव भरा रहता है। पिछली बार की गर्मियों की छुट्टी में तो सारा गांव भरा था। अभी इस साल अब मेरा तो अभी हो नहीं पाएगा आना, पता नहीं इसके बाद कभी हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो देखते हैं। और मैं पहुंची जहाँ हम लोग पानी के लिए जाते थे, गधेरा कहते थे हम लोग, गधेरा जा रहे हैं कहते थे। अब देखो गधेरे की हालत, जो कि बिल्कुल साफ रहता था, और यहाँ बैठते थे हम लोग, सबके सब गप्पे मारते थे, सब सहेलियाँ शाम को इकट्ठा होती थी पानी के बहाने से, सबके सब एक बर्तन पानी लाते हैं, कहाँ सब पीने वाला पानी, और यहाँ को आते थे। और आज देखो यहाँ की हालत। भाई मेरी सहेलियाँ जो भी हो, हमारे जो भी मेरे साथ के वो सब देखेंगे तो बताना कैसा गधेरा हो गया है, कैसा था। और ये रास्ता पूरा का पूरा, मतलब ये जो पूरी ये घास दिख रहा है ना, सारा का सारा ये घास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कहीं से भी जा सकते थे ऊपर को, अभी तो पतली सी पतला सा रास्ता रह गया शायद, ये बस हो गया। बाकी मैं सोच रही थी, मैं आई गधेरा तो मैं देखी जाएगी, मैंने कहा ये क्या हो रखा है। गांव में लोग होते, पहले से तो युवा मंगल दल था तो हर चीज़ साफ सूफ रहती थी, हर रास्ते साफ रहते थे। अभी तो भैया बहुत ख़राब हो रहा है रास्ता, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और मेरे को तो कांटे भी लग रहे थे, मैं तो आगे आगे को चली गई थी, पूरे कांटों से भर गई थी। और ये था खेलने का ग्राउंड यहाँ पर बच्चों का, और ये पूरा का पूरा कुछ था नहीं, कहीं से भी दौड़ के आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, क्योंकि बॉल तो कहीं भी जा सकती है। तो इस तरीके से भाई यहाँ आई तो देखा, ये खेलने का ग्राउंड है बच्चों का, खेल अभी भी खेला होगा कुछ दिन पहले, लेकिन अब कौन आएगा यहाँ, ऐसी जगह पर कौन आएगा, कभी भी बाघ आ सकता है। इतना खतरनाक हो गया, देखो पूरा का पूरा खुला था, और अभी देखो पूरा का पूरी झाड़ी हो गई है, एकदम साफ था। नहीं तो मैं तो देखा देखी कि देखी रहेगी, मैंने कहा यार तक इतना खतरनाक हो रहा है, जबकि यहाँ से ऊपर को एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो पत्थर भी आधा पूरा ही घास से ढक गया है। और यहाँ के जंगलों से वो भी निकलता था, शिलाजीत भी निकलता था, पहले से कहते थे शिलाजीत निकलता है करके, पर मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, मतलब लेकिन पहले से कहते थे कि यहाँ के पहाड़ों से निकलता है करके थोड़ा थोड़ा, फिर भी काले हैं, दिखते हैं, अभी दिखाऊंगी आपको। और ये है मसिणबो का, मसिणबो कहते थे इसको, मसिणबो कुछ ही पूरा ये सगो बाग लुकड़ी है कोई, मतलब बाग का घर हो गया है। अब ऐसे में जंगली सुअर और बाघ ही तो रहेगा, जब आदमी नहीं है तो रहना उसने भी है ही, उसको नज़दीक नज़दीक मिल रहा है रहने को, तो वो दूर क्यों जाएगा जंगल अब। और ये देखो ऊपर दिख रहा है वो बड़ा पत्थर, वो बड़ा पत्थर जितना, वो तो थोड़ा छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा है वो पत्थर, बहुत बड़ा। उसके ऊपर बैठ के हम वो करते थे,
हल्ला गुल्ला करते थे यहाँ पर बैठ करके, कुछ भी नहीं होता था, मतलब यहाँ से खेल करने वाले ग्राउंड से ऊपर जाना। लेकिन आज की डेट में पूरा का पूरा, और यह शिलाजीत निकलता था कहते हैं यहाँ के जंगल से, तो पूरा काला था। फिर आ गए हम लोग वापस आए। मैंने कहा चल भाई वापस चलते हैं कहीं से, पता लगा हमको बाघ ने झपट्टा मारा और ले गया अपने साथ। फिर होगी हमारा भ्रमण भी होगा, हमारा गांव में घूमना भी होगा, सभी कुछ होगा। फिर मैंने कहा चलो पुरानी थोड़ा सा यादें ताज़ा तो कर लेते हैं। तब आ गई मैं ऊपर को। अब मैं वीडियो भी बना के लाई। मैंने कहा कभी, अब पहले की तो कभी वीडियो है नहीं, होती तो ज़रूर दिखाती। पहले मैं वीडियो बनाती नहीं थी, अब बना रही हूँ वीडियो, तो मैंने कहा चलो अब अभी वीडियो बना के अभी डाल देते हैं। कम से कम ये हमारे जन्मभूमि है। तो मुझे तो लगता है कि लगभग लगभग ऐसे ही हो गए होंगे, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं हो रखा है ऐसा अभी। ससुराल के गांव में नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा रोड आ गई है, तो रोड तो यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर अभी लोग हैं मेरे ससुराल की ओर। यहाँ को थोड़ा लोग, गांव तो पूरा ही खाली हो गया है। कहीं ना कहीं पलायन का मुख्य कारण या बेरोजगारी भी है, और ऐसा लगता है कि पलायन का मुख्य कारण मुझे तो लगता है कि बेरोजगारी है। गांव में अगर रोजगार होता तो लोग बाहर भी नहीं जाते। पढ़ाने के लिए तो खैर एक बहाना है, मैं खुद ही कह रही हूँ कि पढ़ाने का तो एक बच्चों को बहाना है, क्योंकि बाहर रह करके भी बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेस तो है नहीं। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, मैं दूसरों के बच्चों की बात नहीं करूँगी। बाहर तो मैं भी लाई, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस मेरे बच्चे नहीं हैं। ना उनको अब घर का ही काम आ पा रहा है, ना बाहर का ही काम आ पा रहा है। शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने अपने आराम के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए जाते हैं बाहर को। नहीं तो गाँव में भी रह सकते थे पहले से। महिलाएं घर में काम करती थी और आदमी कमाने जाता था, लेकिन अब आदमी औरत बराबर काम कर रहे हैं वाली बात हो रही, तो इसलिए सब बाहर को निकल गए। और ये हमारा पानी का धारा जो मैंने आपको दिखाया। फिर आ गई थी मैं वापस। वापसी में देख रही थी मैं सब गांव में ताले लगे हैं, सारे घर में इतने बड़े बड़े मकान बनाए लोगों ने, और सब घर में ताले हैं, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये किसी का गाय का होगा, उस तरीके से ताले गए। फिर मेरे को मिल गई अम्मा। इनके घर का नाम ना नकुड़ा, बहुत बड़ा घर है इनका। तो अभी तो यहाँ पर से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये घर नहीं है, ये बगल, इनके बगल वाला घर है, इसके बगल वाला घर है। अब मैं उनका घर पुराने समय का है ना, तो फिर दिखाऊंगी आपको अगर मैं गई तो। अगर नहीं गई तो फिर माफ़ी चाहती हूँ। और उसके बाद फिर अम्मा से मुलाकात करके रास्ते से ही बात करी, क्योंकि आज मंगलवार था तो कहीं जा नहीं सकती थी किसी के घर पे। रास्ते ही रास्ते सब लोगों का घर देखा, लोगों ने लेंटर भी डाला है, टिन भी डाला है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है गाँव में अब। सारे गाँव वीरान पड़े हैं। इतनी बड़ी वाकई है ये, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम आ गए घर को, सीधा सीधा घर को आ गए। हमने कहा अब सीधा चले आते हैं घर को, क्योंकि सारे गांव गांव में तो है ही नहीं कोई। मिले भी तो किससे मिले। एक अनाकुड़ की अम्मा मिल गई, रास्ते में परिवा भी मिल गई, अभी एक अमिता चाची लोग हैं, उनसे मिलना है। तो फिर आई मैं घर, वापस आ गई थी। तो परिवा काट रही थी, जो मेरे को जाते समय मिली थी। परिवा सौंग काट रही थी। स्कूल से आना हुआ बुआ ने, फिर सौंग काटने हुए, घास काटनी हुई, सारे कुम्हार ही कुम्हार लगे थे बुआ पे। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा हेल्प तो मैंने कुछ नहीं करी, वीडियो बनाने को चलेगी। मैंने कहा बुआ की वीडियो बनाती। बुआ कहती मेरी वीडियो मत बना, बहुत कंडीशन ख़राब हो रही है मेरी, अभी देखने लायक नहीं हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय।